दिल्ली की जहां जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और ये खत्म होने का नाम फिलहाल नहीं ले रहा। लोग अपना कामकाज छोड़कर पानी के इंतजाम को लेकर काफी मशक्कत कर रहे हैं। दिल्ली में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टैंकर भी लोगों को पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं करा पा रहा। लोग टैंकरों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आलम ऐसा हो चुका है कि कुछ लोग तो पानी की कमी से त्रस्त होकर गांव भी जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर पानी की कमी होने के कारण लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा पानी इकट्ठा कर रहे हैं। जब पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही तो लोगों को बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है और ऐसे लोगों ने जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात होने की बात कही है। तो दिल्ली में जल संकट अभी भी गहरा हुआ है और अभी भी दिल्ली वासी बूंद बूंद के लिए तरस रहे। हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बता दें कि बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रही है दिल्ली। तो बिल्कुल ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनको लेकर के महिलाएं हों या पुरुष हों या बच्चे हों, सभी लोग लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं और पानी के टैंकर का घंटों इंतजार करते हैं। लाइन लगते हैं, उसके बाद पानी मिलती है। जो टैंकर टाइम पे भेजे और हम लोग पानी लेके जाए। बस रोज पानी लाइन में लगते हैं, पानी मिलते हैं, तो बस चल रहा है बहुत दिनों से। दिक्कत हमने यहाँ पर 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, पूरी उम्मीद के साथ से पानी मिलेगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी भी मिल जाएगी। हाँ, पानी का दिक्कत है ही है यहाँ पर। सरकार का तो यही उम्मीद है कि जिस तरीक़ा से वो पानी ला करके दे रहे हैं, हम लोग की जो है ना सहायता कर रहे हैं। और क्या बोला जाए, वो तो अपनी तरफ से पूरी उम्मीद लगा रखे हैं कि हाँ, हम अपने जनते के सामने जो है ना मैं पानी भेज रहा हूँ ताकि उन लोगों को मिल जाता होगा पानी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है ना कि पानी मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। हाँ, दोनों बात है। पानी के लिए जो है ना और अच्छी तरीक़ा से इंतज़ाम होनी चाहिए था। टैंकर जो है ना 6:30 बजे आते हैं। तो अगर देखा जाए पिछले कई दिनों से पानी के लिए दिल्ली वासी जो है कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पराक्रम सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। पराक्रम, सुप्रभात आपको। लेकिन सवाल वही है कि दिल्ली में जो जल संकट है वो आखिर कब खत्म होगा? दिल्ली वासियों को इस जल संकट से कब राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर आती है? कृतिका, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही कहें, देश की राजधानी है। और आपको बता दूं कि 25 जून 1975 को आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी और एक तरीके से अघोषित आपातकाल पानी की किल्लत को लेकर के वो देश की राजधानी में लगा हुआ है। जो दिल्ली वासी हैं वो एक एक बूंद पानी को लेकर के परेशान है। मेरे पीछे जो टैंकर आप देख रहे हैं कृतिका, ये कमोबेश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, फिर चाहे हम बात करें संगम विहार की, हम चाहे बात करें चिल्ला गांव की, मयूर विहार की, हम चाहे बात करें चाणक्यपुरी के इलाकों की, तो ये गीता कॉलोनी की, ये अलग अलग इलाकों में ये टैंकर जब सुबह पहुंचता है तो इसका इंतजार दिल्ली की जनता सुबह 4 बजे से करती है। सुबह 4 बजे से 1 किलोमीटर लंबी कतारें यहां पर लग जाती हैं। लोग खाली बर्तनों को लेकर के खड़े रहते हैं और जैसे तैसे वो अपने पानी की प्यास बुझा पाते हैं। लेकिन अब कृतिका, आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में है, वो जेल से सरकार चला रहे हैं और जो दिल्ली के जिम्मेदार मंत्री हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। मतलब जिनको काम करना चाहिए था, जिनको दिल्ली वासियों की, जनता की प्यास बुझानी चाहिए थी, वो सियासत कर रहे हैं। ऐसे में जनता की कौन सुनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। डीडी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर हर रोज ये स्थिति को बयां कर रही है और दिल्ली की जनता की आवाज उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि इस पर सिर्फ सियासत और राजनीति हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। जी पराक्रम, और इसी सियासत के बीच दिल्ली वासी जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और अब ऐसा कहीं ना कहीं 1 महीने का वक्त हो चुका इस खबर को दिखाते दिखाते और ऐसा लगता है कि दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए अब किसी के पास जवाब नहीं बचा। और पराक्रम, यहाँ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि इस वक्त दिल्ली जल संकट से गुजर रही है। आने वाले कुछ दिनों में मानसून आने वाला है, फिर दिल्ली में जल भराव होगा और हमने देखा है कि जब भी दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर वही सियासत।
बिल्कुल भावना, देखिए इस वक्त तो हम जल संकट की समस्या का सामना कर रहे हैं और ये स्थिति कमोबेश हर साल बनती है। आप ये देखिए कि जब ये कहा जाता है कि जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है और मानसून से पहले कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो यमुना की जो नदी है उसकी साफ सफाई की जानी चाहिए, जो गाद और जो कचरा भरा जाता है उसको हटाया जाना चाहिए जिससे कि बाढ़ की स्थिति ना बने। अब ऐसे में नदियों का, बावड़ियों का, तालाबों का गहराकरण कराया जाना चाहिए मानसून से पहले। उससे पहले तो जल संकट की समस्या को लेकर के सियासत हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके बाद हम बाढ़ की समस्या को लेकर के यहां पर परेशान होंगे। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ये आरोप लगा रही है कि एक तरीके से हरियाणा से जितना पानी मिलना चाहिए तो उतना पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर बड़ा सवाल ये भी है कि टैंकर माफियाओं पर जब कार्रवाई की जानी चाहिए तो वो क्यों नहीं की जा रही है? अगर पानी की कमी है तो टैंकर माफियाओं के पास से पानी कहां से पहुंच रहा है? तो ये तमाम सारे ऐसे कई सारे बड़े सवाल है भावना, जिन पर हर साल सियासत होती है। एलजी की फटकार लगती है, कोर्ट की तरफ से फटकार लगती है, लेकिन जो जिम्मेदार सरकार है वो इस पर सिर्फ सियासत करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिनको काम करना चाहिए था वो धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? आतिशी आज अस्पताल में भर्ती है, एलएनजेपी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से वो अनशन पर बैठी हुई है। तो क्या ये जल मंत्री होने के नाते आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्रियों का कर्तव्य नहीं है कि जो दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है पानी से, उनकी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए? जी पराक्रम, तो बड़े सवाल हैं और इस पर सियासत चल रही है। पराक्रम, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन सवाल वही लगातार बरकरार है कि आखिर सियासत तो भावना खूब हो ही रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दिल्ली की जनता को इससे राहत कब मिलेगी? बिल्कुल, और दिल्ली को इस जल संकट से कब राहत मिलेगी ये तो देखना होगा, और इस पर सियासत कब खत्म होगी ये भी देखना होगा। लेकिन जल्द से जल्द इस जल संकट से निपटने की तैयारी जरूर सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में नया सवेरा में खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।